12th की क्लासें हैं, इंटरमीडिएट की क्लासें हैं, आपकी डिग्री स्तर की। आप सबसे पहले उनको तो हाईटेक कर लीजिए। जो बच्चा इस टेक्नोलॉजी को समझ सकता है, इसको पढ़ सकता है, देख सकता है, उनकी तो संसाधन आपको उपलब्ध कराए नहीं जा रहे। बेसिक की जो चीजें हैं, अभी मैंने जो आपके पास मैसेज भेजा था उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अब लगवा दीजिए कैमरे स्कूलों में। अब जितने दुनिया भर के, अभी एक माननीय सांसद जी थे घोसी से, मैं बड़ा खुश हुआ उनके पत्र को पढ़ करके। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। अनेक नेतागण इस चीज के दर्द को समझ रहे हैं कि वास्तव में दूर दराज के क्षेत्रों में जाने वाले पर जहां नेटवर्क नहीं है, जहां व्यवस्थाएं नहीं। कल की मीटिंग में मुझे सुनने में आया कि अधिकारी को निर्देश दिया गया कि अध्यापकों को लाड़ से, प्यार से, डरा के, धमका के जिले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, एसआरपी, एसआरजी, एआरपी वगैरह को सबको लगा दिया। आज हमारे जनपद में भी इसे महोदय के द्वारा कई विद्यालयों को भ्रमण किया गया, इस विषय में दबाव देकर के उनको कहा गया कि नहीं आप ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए। लेकिन मैं उन अपने सभी अध्यापकों का धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सिरे से नकार दिया कि जो कार्रवाई करनी है कर लीजिए। हम लोग जो है ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए बाध्य नहीं। आपके समय हम जो निरीक्षण आप कर रही हैं, इस समय आपके सामने भौतिक रूप से उपस्थित हैं, अपना कार्यकलाप कक्षा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आपको जो करना है कर लीजिए यहाँ पर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम शिक्षकों से अपील करना चाहूंगा कि आप डरे नहीं, हटे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जरूर संज्ञान लेंगे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो बेसिक शिक्षक आपका काम चोर नहीं है। आपकी लगभग जितनी योजनाएं होती हैं उसमें से 70% जितनी भी योजनाएं है, बेसिक का शिक्षक आपको धरातल पर आपको काम करके देता है। चाहे आपको स्वास्थ्य विभाग का काम कराना हो, चाहे आपको वन विभाग का काम कराना हो, वृक्षारोपण कराना हो, बिल्डिंग बनवानी हो, आपने जनगणना करवानी हो, भवन गणना करवानी हो, सारे काम तो शिक्षक आपको करके दे रहा। और शैक्षिक गुणवत्ता की आप बात करते हैं, अगर बीच खाने में जिस समय आप खाना बनवा रहे हो और आपका सिलेंडर खत्म हो गया, उस समय सिलेंडर कहाँ से आएगा? कोई घर में तो वहां सिलेंडर रखा नहीं, किसी के घर में हमारे गांव में सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा, कहीं के मार्केट से लाके वो खाना बनवाएगा। इस बीच में निरीक्षण करता महोदय कहते हैं कि नहीं स्कूल छोड़ना नहीं आपको बीच में। शिक्षक खाना भी खाएगा, शिक्षक खाना खाएगा, खाना खाएगा, वो पहले चेक करेगा, खाना नहीं खाता उसको, या ये लोगों ने बेवजह का बदनाम करने का काम किया। शिक्षक कभी स्कूल में खाना नहीं खाता, ये मैं आपको संज्ञान करा दूं। खाना मिड डे मील से शिक्षक मार रहे हैं, खींच रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सरासर, बिल्कुल सरासर। अरे मिश्रा जी आप इस बात को समझिए, दुनिया में ऐसी कौन सी कैंटीन है जो 5 रुपए 45 पैसे और 8 रुपए 16 पैसे में आपको भरपेट भोजन खिला देगी, जिसमें एक सप्ताह में आपको दूध भी देना, उसमें से फल भी देना। 4 रुपए में कहीं कोई फल, आज का आपको पूरा फल देना है। केला भी अगर आप बाजार में आज की तारीख में लेने जाओ तो 70-80 रुपए दर्जन केला मिल रहा है, आपको 4 रुपए एक केले का दे रहा है विभाग, और पिछले कई सालों से यही रेट चला आ रहा है। आप बताइए मुझे कहाँ चोर साबित कर दोगे इसको? अध्यापक अपनी जेब से पैसा लगा करके भौतिक वातावरण को सुधारे है। मैं अभी आऊंगा राजकुमार जी, मैं कॉन्क्लूड कर रहा हूँ आदरणीय मिश्रा जी। मैं हाँ एक मिनट लूंगा मैं, चूंकि मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा, माफी के साथ कहना चाहूंगा। गेस्ट आए हुए भाई साहब जब से बीमार थे तो थोड़ा सा मुझे उनकी व्यवस्था में लगना पड़ रहा। मैं केवल इतना कॉन्क्लूड करना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे को उठा करके अन्य चैनल वालों के मुकाबले आज सर्वोपरि हैं, और हमारा मुद्दा कहीं किसी तरीके से व्यवस्था में हम चोर नहीं है, ना हमें ऑनलाइन अटेंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले जो अध्यापकों की समस्या है, आप 10 किलोमीटर के दायरे में उनको नियुक्ति दीजिए। आप जनपद हेडक्वार्टर जो आपका 2 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में बैठा है आदमी, आप उसको पहले इस पर प्रैक्टिकल करके देखिए कि कितनी सक्सेस है। आप नेटवर्क की व्यवस्था कराइए, सबकी व्यवस्था कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो समस्याएं हमारी उनका निदान कीजिए। हमारी सेवा नियमावली में कई ये चीजें नहीं कि हम ऑनलाइन उपस्थित देंगे, भौतिक रूप से हम उपस्थित हैं। आपका अधिकारी तबका किस लिए बैठा? जाकर निरीक्षण करिए, कौन मना कर रहा है आपको भाई? अंतर जनपदीय स्थानांतरण पड़े, कई साल से लोग तड़प रहे अपने घर परिवार को देखने के लिए, वो कई व्यवस्था नहीं है इनके पास। तो मैं पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से भी और शिक्षा मंत्री से भी, तो संज्ञान लें। आपका अध्यापक आपकी सरकार को चाहता है, लेकिन ये अधिकारी आपकी सरकार के खिलाफ इस सरकारी सेवक के वर्ग के बीच में नफरत के बीज बो रहे हैं।
आप इसको गंभीरता से समझने का प्रयास करें कि सरकार आपकी किस दिशा में ले जाना प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। बिल्कुल ठीक चौधरी साहब ने कहा, और मैं सीधा अब विनय कुमार जी के पास पहुंचूंगा। विनय जी का स्वागत है और अभिनंदन है। मैं पहले शिक्षक के काम गिना दूं। 32 काम करता है प्राइमरी का शिक्षक, जूनियर हाई स्कूल का शिक्षक, और अगर वो 32 काम करके अगर पहुंचेगा स्कूल या स्कूल में नहीं रहेगा तो कुछ भी कह दो जनता के बीच जाके, जनता के मध्य उसे विलेन बता दो, उसे कामचोर बता दो, उसे बेकार बता दो, पढ़ाना नहीं आता है, कुछ नहीं करना आता है, कुछ भी बता दो। सबसे पहला करता है स्कूल चलो अभियान, संचारी रोग अभियान नंबर 2। नंबर 3 एमडीएम, सब्जी दूध फल सिलेंडर आटा चावल लाना। नंबर 4 हाउस होल्ड सर्वे। नंबर 5 चुनाव ड्यूटी। नंबर 6 बोर्ड परीक्षा ड्यूटी। नंबर 7 जनगणना ड्यूटी। नंबर 8 प्रौढ़ शिक्षा। नंबर 9 मतगणना कार्य। नंबर 10 मत बीएलओ ड्यूटी। नंबर 11 पल्स पोलियो अभियान। नंबर 12 आधार कार्ड बनवाना। नंबर 13 आयुष्मान कार्ड बनवाना। नंबर 14 बच्चों का निवास प्रमाण पत्र बनवाना। नंबर 15 कन्या सुमंगला योजना। नंबर 16 नवोदय फॉर्म भरवाना। नंबर 17 डीबीटी कार्य। नंबर 18 विद्यालय निर्माण एवं मरम्मत कराना। 19 सफाई कार्य। 20 रंगाई पुताई कराना। 21 बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त करना, ट्रांजिशन कार्य। 23 नंबर तमाम तरह की मीटिंग एवं ट्रेनिंग। नंबर 24 बच्चों को समय तक रहते कीड़े मारने की दवा खिलाना। नंबर 25 बच्चों को घर घर जाकर उनको बुलाना, गांव में तो अक्सर रुक जाते हैं। नंबर 26 वृक्षारोपण कराना। नंबर 27 विद्यालय के लिए फिर पुस्तकें और वो सब सामान इकट्ठा करके विद्यालय में उपलब्ध कराना। नंबर 29 बैंक संबंधी कार्य। नंबर 30 ऑडिट कराना। नंबर 31 सामूहिक विवाह के लिए लड़की और लड़कों की खोज करके देना। नंबर 31 जब कांवड़ यात्रा आ जाए तो पुष्प वर्षा कराना, कांवड़ियों के लिए और कुछ व्यवस्थाएं जुटाना। नंबर 32 यूपीएसआईडीसी के कार्य करना। नंबर 33 इतने पर भी वो शिक्षा की उससे उम्मीद करो, अगर महीना में दिन होते हैं 30 और काम है उसके पास 32, अगर एक एक दिन भी वो काम करेगा तो क्या वो शिक्षण कार्य करेगा? क्या वो स्कूल में पढ़ाने का काम करेगा? सरकार के अधिकारियों ने इस पर विचार विमर्श क्यों नहीं किया? मैं मानता हूं ऑनलाइन हाजिरी ले लोगे, फिर वो चला जाएगा बीएलओ की ड्यूटी करने, फिर वो चला जाएगा बच्चों की सामग्री खरीदने, फिर वो चला जाएगा एमडीएम के लिए सिलेंडर लेने। तो पढ़ाएगा कब? और जब पढ़ाएगा नहीं तो बढ़ेगा भारत कब? और बढ़ेगा नहीं तो नाम रोशन करेगा कब? विनय सिंह जी,